बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी लॉजिक। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स बाय यूजिंग एक्सपेंडिंग मेथड। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डिटर्मिनेंट सीखने से पहले जो दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो देख लें। सबसे पहले बुक में ज़्यादा जो रिप्रेजेंट किया जाता है मैट्रिक्स को इस फॉर्म में, जो कि जनरल फॉर्म कहलाती है, जिसमें कैपिटल ए मैट्रिक्स के नेम को रिप्रेजेंट करता है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आई पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट इन रो, जे पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट ए इन कॉलम बताता है, और 3 by 3 इसका ऑर्डर है। अब इसको एक्सपेंड करके लिखा है इस तरह। इसमें A11 ए क्या एलिमेंट है, ए की जगह कोई भी एलिमेंट हो सकता है। वन ये बता रहा है कि इस एलिमेंट ए की पोजीशन फर्स्ट रो में है, और दूसरा वन बता रहा है इस एलिमेंट ए की पोजीशन फर्स्ट कॉलम में भी है। आई पोजीशन ऑफ रो, जे पोजीशन ऑफ कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। फिर जैसे ये A12 लिखा है, ये बता रहा है कि 1 2 बता रहा है कि इस एलिमेंट ए की पोजीशन फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में है। फिर जिस तरह ये इध 1 3 बता रहा है कि इस एलिमेंट ए की पोजीशन फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में है। और अब ये देख लें, ये ए इस 3 2 बता रहा है कि इस एलिमेंट ए की पोजीशन थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में, और ये बता रहा है कि इस एलिमेंट ए की पोजीशन थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में है। मैट्रिक्स को जनरल वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स से पहले ये टेबल याद रख लें कि पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्रॉस में प्लस आएंगे हमेशा और दरम्यान में माइनस। यानी कि अगर 5 है ना, 5 के साथ प्लस, -2 इस साथ माइनस, -4 इसके साथ प्लस, इस तरह 3 के साथ माइनस, -1 के साथ प्लस, इस तरह ये इन सब के साथ आएंगे एक्सपेंड करते वक्त। अभी देखते हैं एक्सपेंड करने का तरीका। एक्सपेंडिंग करने के लिए कोई भी मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के कोई भी रो या कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट रो ले सकते हैं, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ज़्यादातर फर्स्ट रो लेते हैं, हमने भी यहाँ पर फर्स्ट रो ली है। एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो ये लिखा है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट ए है इसी पोजीशन है फर्स्ट रो, जैसे इधर बताया था फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में इसी पोजीशन। तो फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे और जो बाकी एलिमेंट है उनका डिटर्मिनेंट लेंगे और उसको इस एलिमेंट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बीच में क्या है, माइनस आता है। ये देखा था कि इस एंट्री की जगह माइनस आएगा क्योंकि फर्स्ट रो में एक्सपेंड कर रहे हैं। माइनस आ गया, दूसरा एलिमेंट था -2। अब -2 की पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, बाकी जो एलिमेंट है 3 -3 -2 और 2, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और उस डिटर्मिनेंट को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब थर्ड एलिमेंट है -4 फर्स्ट रो का, अब इसके साथ आता है प्लस, ये लिखा है प्लस प्लस -4 आ गया। अब इसी पोजीशन है माइनस, इसी पोजीशन है 1 और 3, यानी फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे और जो बाकी रह गए हैं इनका डिटर्मिनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप, डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं 2 by 2 मैट्रिक्स का, मेरी वीडियो भी है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स। अभी यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस आएगा, और नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अभी -1 मल्टीप्लाई 2, -2, बीच में माइनस आ गया, और -3 मल्टीप्लाई 1, ये प्लस हो गया, -2 +3, ये उसके बाद +2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 6, बीच में माइनस, -3 -2 6, ये ज़ीरो हो गया। अब प्लस -4 आ गया, 3 1 3, और -2 -1, ये 2 और बीच में माइनस, ये आ गया 1। 5 1 5, 2 0 आ गया, 4 1 4, माइनस बीच में क्योंकि 4 के साथ माइनस था, ये हो गया -5 -4 1,
ये 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने का तरीका। थैंक्स फॉर